जेकेएसएसबी क्लास 4 का फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल के एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल करने के बाद बैच में जाके बैच कोड में प्लेस करिए जेकेएसएसबी क्लास 4। उसके बाद आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा और यहां आपको डेली बेसिस पे एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप जेकेएसएसबी क्लास 4 का सिलेबस एक मंथ में कंप्लीट करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पेड कोर्स फॉर जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्जाम, जिसमें आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे विद नोट्स एंड ऑनलाइन टेस्ट। ज्वाइनिंग के लिए आपको इंस्टॉल करना है हमारा जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप को, जिसको इंस्टॉलेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे सर्च करिए जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल, तो ये हमारी ऐप का लोगो है। इंस्टॉल करने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं अजय एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं और ये लेक्चर नंबर 7 है आपका मैथ्स के अंदर। इससे पहले हम 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपने हमारा एलसीएम का अभी जो लेक्चर नंबर 6 हुआ था मैथमेटिक्स में, जिसमें हमने एलसीएम स्टार्ट किया था पार्ट पहला, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप डेफिनेटली इस क्लास को तो बिल्कुल मत देखना, ठीक है, क्योंकि ये आपके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड एलसीएम ऑफ 36, 37, 35। तो आपको इस नंबर का एलसीएम बताना है। मैंने बोला था आपको कैसे रीड करना है कि ऐसा नंबर बताओ जो सबके टेबल में आए, वही तो एलसीएम होता है भाई। सबके टेबल में आए उसी को तो मैं एलसीएम बोलता हूँ। तो वो ऐसा नंबर क्या होगा, मुझे नहीं पता 37 का टेबल क्या होता है, मुझे 36 का टेबल नहीं आता, मुझे 35 का टेबल नहीं आता, मुझे 37 का टेबल नहीं आता। बट एक चीज देखो, इस 36 के अंदर क्या क्या आता है। मैंने बोला एलसीएम जब भी निकालना, जितने मर्जी बड़े बड़े नंबर दिखते, जो भी नंबरों में दिखेगा वो आंसर में होगा। मैंने देखा इसके अंदर 5 आता है, 7 5 35 में 5 आता है, तो आंसर में 5 भी डेफिनेटली होगा। 5 से ये ऑप्शन नहीं कटता, क्योंकि 5 से कटने वाला मैं आपको बता दूं, उस लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 और 9 का रूल बताया था। जिसका सम 3 से कट जाए वो नंबर 3 से कटेगा, जिसका सम 9 से कट जाए नंबर 9 से कटेगा। अब 2 का रूल क्या होता है, जिसका लास्ट डिजिट 2 से कट जाए, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। जिसका लास्ट डिजिट 2 से कट जाए, जैसे मैं बोलता हूँ 4 2 3 2, क्या 2 से कटेगा भाई? लास्ट 2 से कटा है, नंबर भी 2 से कटेगा। कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 2 से कट जाए वो नंबर 2 से कटता है। लास्ट में 0 हो तो वो सबसे कटता है। कोई भी नंबर 0 हो, 0 सबसे कटता है भाई। 0 बाय समथिंग क्या होता है? 0 होता है। बट समथिंग बाय 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। आप लोग को बोला जाए कि आपके पास 0 रुपीज है, आपके पास कुछ भी नहीं है, उसको 15 बंदों में बांट दो, तो आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। अगर बांटने के लिए कुछ है ही नहीं तो सबके लिए कुछ भी बांटो, वो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 15 रुपीज है, इसको 0 बंदों में बांट दो, कितने कितने आएंगे? बेटा पैसे तो हैं अभी आपके पास, आप नहीं बोल सकते कि पैसे नहीं है, लेकिन 0 बंदों में बांटना है, इसका आपके पास कोई आंसर नहीं है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और 2 का रूल क्या होता है? लास्ट का डिजिट 2 से कटेगा। और 4 का रूल क्या होता है? 4 का रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट कटेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ 432, क्या ये 4 से कटेगा? मैंने जैसे देखा लास्ट के 2 डिजिट कितना हुआ? 32, तो 32 4 से कटता है, ये नंबर 4 से कटेगा। काट के चेक कर सकते हो, 4 1 जा 4 और 8 4 जा 32, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ क्या ये नंबर 4 से कटता है? मैंने देखा लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, नंबर भी 4 से कटेगा। ये 2 का हो गया, 4 का हो गया, 9 का हो गया, 3 का हो गया। 5 का भी बताता हूँ आपको, चलो 5 का भी देख लो। कौन सा नंबर 5 से कटता है? तो 5 के लिए सिंपली लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 अदरवाइज 5। जिसके लास्ट में 0 या 5 हो वही नंबर 5 से कटता है भाई। 150 5 से कटता है, 151 नहीं कटता, लास्ट में 1 आ गया। छोटी एग्जाम्पल लो, 14 देखो 5 से नहीं कटता, 13 5 से नहीं कटता, 12 5 से नहीं कटता, 11 5 से नहीं कटता, 15 कट जाता है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, 10 कट जाता है क्योंकि लास्ट में 0 आया है। जिसके लास्ट में 0 5 हो वही 5 से कटता है, अदरवाइज वो नहीं कटता। तो आई होप इतनी बातें समझ गए होंगे आप। ये कॉपी पे नोट डाउन कर लेना कौन सा नंबर कैसे कटता है, ये काम आएगा आपका आगे भी क्लासेस में, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करना भी। मैंने देखा कि एलसीएम निकालना है, मैंने जो नंबर मुझे दिख रहा है, मैं बोला सबसे पहले आप 3 और 9 का टारगेट करो, वो सबसे आसान होता है। अगर मैं इसमें देखूँ 9 चौका 36, तो इसमें 9 है तो आंसर में भी 9 होगा। 9 वाला सबसे ज़्यादा आसान होता है। 4 का देख लो, 4
जो नंबर 4 से कटेगा वही एलसीएम हो सकता है, जरूरी नहीं कि वही होगा, बाकी से भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है 4 से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, वो डेफिनेटली हम जो रिजल्ट नहीं हो सकता उसको पहले ही रिमूव करेंगे। ये नंबर 4 से नहीं कटता, इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं कटते, इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं कटते, तो 2 ऑप्शन कर दिए मैंने एलिमिनेट। और ऐसा नहीं है कि बचे हुए आंसर हो जाएंगे, 4 से कटने वाला आंसर हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट इतना कंफर्म था कि ये दोनों आंसर कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों क्यों नहीं होंगे, ये 36 के टेबल में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि 36 में 4 और 9 आता है, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, वो 36 से कैसे कट जाएगा। नेक्स्ट मैंने देखा इसके अंदर 9 भी आ रहा था, तो आंसर 9 से भी कटेगा। अब देखो 9 से कौन सा कटता है कौन सा नहीं कटता। 6 4 10 से 16, 16 में 2 जोड़े 18, 18 9 से कटता है ना, तो ये फिलहाल तो आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 5 4 9 और 5 14 और 1 16, 14 2 16, तो 16 ये नहीं करता। एक बार फिर से चेक कर लो, 5 7 11 14 16, तो 16 9 से नहीं करता, तो ये भी हट के आंसर कौन सा है, पहले वाला। तो आपको एलसीएम में एक छोटी सी बात याद रखनी है, एलसीएम जब भी पूछे कोई भी नंबर का, तो आप देखना भी नंबरों में क्या क्या आ रहा है, और उन सब से आंसर कटेगा ही कटेगा। जो उससे नहीं कटेगा उसको एक एक करके एलिमिनेट करते जाओगे, जो बचेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। सो आज मैं नेक्स्ट क्लास में बढ़ रहा हूँ। जो आज का कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आपको 3 छोटे छोटे पॉइंट लिखवाऊंगा, देन उसके बाद उसके बेस पे आज क्वेश्चन करेंगे, और एलसीएम को आज खत्म करेंगे। फिर एचसीएफ का भी बेसिक मैं आपको छोटा सा समझा दूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को लिख देता हूँ। चलो ये क्वेश्चन के पैटर्न है जिसपे एलसीएम के क्वेश्चन बन सकते हैं। अदरवाइज आपको सिंपल नंबर देके एलसीएम पूछेगा, अगर वो उसको लैंग्वेज में चेंज करेगा तो वो इस पैटर्न के क्वेश्चन बना सकता है। इसके बाद आपके एलसीएम खत्म हो जाएगा, इसके बाहर एलसीएम का आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा अगर सिंपली एलसीएम पे क्वेश्चन आएगा तो। सबसे पहले वो बोल सकता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर डिवाइडेड बाय एक्स बाई जेड एग्जैक्टली। बोल रहा है कि सबसे छोटा वो नंबर बताओ। अब एलसीएम क्या होता है, लीस्ट, सबसे छोटा ही होता है। सबसे छोटा नंबर बताओ विच आर डिवाइडेड बाय एक्स बाई जेड। एक्स बाई जेड क्या है, एक्चुअली कोई नंबर है, मैं ये जनरली इक्वेशन लिखी है। एक्स बाई जेड कुछ भी हो सकता है, 5 7 9 10 12 15 कुछ भी नंबर दे सकता है, और जरूरी नहीं कि 3 ही नंबर दे। एक्स बाई जेड ए बी सी जितने मर्जी नंबर दे सकता है। बट आपको पूछा कि ऐसा नंबर बताओ, जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नंबर बताओ जो आपका एक्स वाई जेड से डिवाइड पूरा डिवाइड हो जाए। तो आपने भी पढ़ा था जैसे 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, और मैं आपको पूछूं ऐसा नंबर बताओ जो 2 और 3 से पूरा डिवाइड हो जाए, तो आप क्या बोलोगे, सर एलसीएम निकालो, वही तो होता है नंबर डिवाइड होने वाला, क्योंकि डिवाइड होने वाला ही एलसीएम होता है, और एलसीएम निकालते वैसे ही डिवाइड करके। तो आप अगर एलसीएम निकालोगे तो वो भी उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ऐसा नंबर जो पूरा 2 और 3 से कट जाए, तो वो एलसीएम ही उसका आंसर होता है। अब मुझे नंबर चाहिए जो एक्स बाई जेड से कट जाए, तो वो नंबर ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम निकाल दो, वो आंसर आ जाएगा। छोटी सी एग्जाम्पल लिख देता हूँ, मैं बोलता हूँ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर डिवाइडेड बाई 2 3 4। कोई ऐसा नंबर बताओ जो 2 3 4 से पूरा कट जाए। अब मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, इसका आंसर मैंने बोला क्या होता है एलसीएम किसका, 2 3 4 का। अब 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, ऐसा नंबर जो तीनों के टेल में आता है। मैंने पकड़ा 4, तो 4 के टेल में 4 आता है लेकिन 3 में नहीं आएगा। फिर 8 के टेल में 4 आता है, 2 में आता है बट 3 में नहीं आएगा। और 12 इसका एलसीएम होता है, और 12 ही एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से पूरा कटता है। चेक कर लो। और आपको तो मैंने पहले समझा दिया कि एलसीएम क्या होता है, जो इन नंबरों से कट जाए, और वो पूछ भी डायरेक्टली रहा है कि ऐसा नंबर बताओ जो इन नंबरों से कट जाए, तो वो एलसीएम ही होता है। मतलब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसा नंबर बताओ विच आर डिवाइडेड बाय, ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा क्वेश्चन एचसीएफ का कौन सा एलसीएम का। जब आप एचसीएफ पढ़ोगे उसमें भी ये तीनों स्टेटमेंट आएंगी, इसलिए आप देखना जहां भी डिवाइडेड बाय लगा हो वो हमेशा क्वेश्चन एलसीएम का होता है। क्या लगा हो, डिवाइडेड बाय, इसका मतलब होता है इनके द्वारा डिवाइड हो जाए, तो नंबरों के द्वारा डिवाइड होने वाला एलसीएम होता है। और जो नंबर आके जो नंबरों को काटे वो एचसीएफ होता है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिलहाल आपको देखना जब भी डिवाइडेड बाय लगे तो समझ जाना एलसीएम का क्वेश्चन है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पूरा कटने वाला कि कौन सा नंबर बताओ छोटा, वो आंसर क्या होगा हमेशा, वो होगा नंबरों का एलसीएम। सीधा एलसीएम निकालो, वो उस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैंने एग्जाम्पल बता दिया क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा। सेकंड लेता हूँ मैं दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर ढूंढो विच आर डिवाइडेड बाय, जो कि डिवाइडेड बाय मतलब एलसीएम का क्वेश्चन है।
एक्स वाई जेड की जगह वो 3 4 5 6 जितने मर्जी नंबर ले सकता है। ऐसा नंबर बताओ जिसको एक्स वाई जेड से डिवाइड करें और पूरा पूरा डिवाइड ना हो कि आपका रिमाइंडर कितना बचे, आपका ए रिमाइंडर बचे किसमें, इन ईच केस मतलब एक्स से करो तो भी एक रिमाइंडर ए आए, ए मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो सेम हो सब में, ए एक एक। 22 से करो तो रिमाइंडर ए आए, जेड से करो तो रिमाइंडर एक आए, तो वो क्या होगा, उसके लिए आपको फिर से क्या करना है, एलसीएम तो जो नंबर दिए उसका एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। सिंपल सा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोई भी ऐसा नंबर बताओ जिसको डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर आए, तो आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम तो निकालना ही निकालना है। एलसीएम निकालना मैंने सिखा दिया, और जो रिमाइंडर वो बोल रहा है ना छोड़ने के लिए उसको ऐड कर दो, तो वो आपका आंसर मिल जाएगा। छोटी सी एग्जांपल लिख देता हूँ, मैं बोलता हूँ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड की जगह मैंने मान लो मैंने लिख दिया मैंने आपका लिख दिया 5 13 9। मैंने बोला ऐसा नंबर बताओ जो थोड़ा आसान कर लेते हैं, ये डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा। 5 10 और 4। मैंने बोला ऐसा नंबर बताओ जिसको 5 10 और 4 से डिवाइड करूं, एक्स वाई जगह 3 नंबर लिख दिए, अब मैं 4 5 नंबर भी लिख सकता हूं, जिसके बाद रिमाइंडर सबकी जगह कितना आ जाए, सबका रिमाइंडर मैं बोलता हूँ, सबका रिमाइंडर आ जाए मान लो, इसको 11 कर लो और इसको 7 कर लो, चलो जिसमें सबका रिमाइंडर 1 आ जाए। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे, इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है, रिमाइंडर 1 बचा उसको छोड़ दो, इनका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम निकाल लो, जो भी इसका एलसीएम आएगा उसमें से +1 कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी एग्जैक्टली इसके बेस पे आज ही हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको सिर्फ ये समझना है कि इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो एग्जैक्टली इसी लैंग्वेज में आपको लिख के देगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर डिवाइडेड बाय नंबर लिख देगा, एंड लीव सेम रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर लिख देगा 5 7 2 3 कुछ भी, इन ईच के सब में इतना ही आना चाहिए, चाहे वो नंबर को इससे डिवाइड करो चाहे 22 से करो जेड से करो, वो नंबर क्या होगा आपको डायरेक्ट एलसीएम के क्वेश्चन में पहले एलसीएम लेना ही लेना है और प्लस रिमाइंडर जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर चलता हूं मैं, थर्ड वाली लास्ट वाली, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड। ऐसा बताओ छोटे से छोटा नंबर जिसको एक्स वाई जेड से डिवाइड करूं, एंड लीव्स रिमाइंडर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली क्या होता है कि जो पहला नंबर दिया उसका रिमाइंडर पहले वाला, जो दूसरे नंबर पे दिया इसका रिमाइंडर दूसरे वाला, और जो तीसरा नंबर इसका रिमाइंडर तीसरा। मतलब ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं पहले नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर ये कुछ दिया होगा नंबर ये आ जाए, फिर दूसरे से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर उसका अलग आए। पहले में क्या हो रहा था, इससे ऊपर वाले में चाहे एक्स से डिवाइड करो चाहे 22 से करो चाहे जेड से करो, सब में रिमाइंडर सेम था, बट इसमें सबका अपना अपना रिमाइंडर है। इस केस में आप कैसे निकालोगे क्वेश्चन, आपको 3 स्टेटमेंट बताई जाएंगी, तीनों के बेस पे क्वेश्चन पूछेगा और आपको मैं भी क्वेश्चन दूंगा इसी बेस पे। ठीक है, आपको कैसे निकालना है, आपको कुछ नहीं करना, फिर बेसिक की तरह एलसीएम तो आपको नंबरों का निकालना ही निकालना, जो भी नंबर दिए हैं उसका एलसीएम निकालो और माइनस करो के। अब बोलो सर के तो इसमें है ही नहीं, तो के क्या होगा, के हमेशा जो भी होगा वो क्या होगा, आपका नंबर और उसका रिमाइंडर माइनस करो, जो भी बचेगा उसको मैं के बोलूंगा। मान लो आपका एक्स है 7 और इसका रिमाइंडर आ रहा था 5, तो इसमें के कितना होगा, x माइनस 5 कितना है 2। तो हाँ एक चीज की अगर पहले में 2 आया ना, सब में 2 2 आएगा, सब में चाहे एक किसी एक में देख लो सब में आंसर सेम आएगा, चाहे आप 22 में से दूसरे का रिमाइंडर निकालो तो भी एक जैसा नंबर आएगा, उन्हीं को मैं के बोलता हूँ। ठीक है, चलो मैं एक बार इस तीनों कॉन्सेप्ट को आपको रिपीट करता हूँ। जब भी क्वेश्चन आए सबसे छोटा नंबर बताओ जो पूरा पूरा कट जाए, तो उसके लिए आप हमेशा एलसीएम निकालोगे। जब क्वेश्चन आए छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको एक्स वाई जेड से डिवाइड करो और रिमाइंडर ए बचे, तो आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम तो लेना ही लेना है नंबरों का, और जो रिमाइंडर बचा रहा है सेम सेम उसको ऐड कर देना है। बट आपको वो पूछे सबसे छोटा नंबर बताओ जो एक्स वाई जेड से डिवाइड करूं और सबका अलग अलग रिमाइंडर है, जब डिफरेंट रिमाइंडर हो तो आपको क्या करना है, एलसीएम तो लेना ही लेना है, आसान सी बात याद रखनी, एलसीएम तो लेना ही लेना है, माइनस करना के। बट के क्या होगा, वो होगा किसी भी नंबर से उसका रिमाइंडर माइनस कर दो, जो बचेगा उसको मैं के बोलूंगा। अब मैं इसी के बेस पे एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको समझना। ये 3 पॉइंट कर लिए तो आपका एलसीएम खत्म हो गया, और पहली क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इसके ऊपर। चलो मान लो ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 25 15 और 30 एंड लीव्स रिमाइंडर
21, 11, 6 रिस्पेक्टिवली। अब आपको देखना है कौन सी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो सबसे छोटा नंबर पूछा है, वो 3 नंबर दे दिए, एक्स वाई जेड मान लो ये दिया, और सबका रिमाइंडर अलग अलग, सबका रिमाइंडर अलग अलग। कौन सी स्टेटमेंट थी? थर्ड वाली। देखो सबका रिमाइंडर पहले का ए, दूसरे का भी 3, तो मुझे पता चल गया थर्ड वाली स्टेटमेंट है। इसका करने का तरीका क्या होगा, अगर मैं आपको बेसिक समझाऊं पहले, तो आपने क्या करना है, आपको पता है एलसीएम तो नंबरों का लेना ही पड़ेगा। किस किस का? नंबर क्या थे? 25, 15 और 30, और जो भी इसका एलसीएम आएगा उसमें से माइनस करना है के कितना होगा यहाँ पे? के मैंने बोला था कुछ नहीं करना, नंबर में से उसका रिमाइंडर हटाओ। ये नंबर है और इसका रिमाइंडर कितना था? रिस्पेक्टिवली मतलब पहले का पहला, पहले का रिमाइंडर कितना? 21, और रिमाइंडर निकालो। 25 में 21 का कितना बचा? 4, तो के कितना आएगा? 4। आप चाहे दूसरे से चेक कर लो, मैंने बोला था ना तीनों में कोई भी ले सकते हो। जैसे देखो, चाहे बाई से बी निकालो, चाहे जेड से सी निकालो, चाहे एक्स से ए निकालो, कोई ये कर लो, सब में सेम आएगा। दूसरा देख लो, 15 से 11 का कितना आता है? 4। 30 में 26 का कितना आता है? 4। तो ये हमेशा सेम सेम होगा। अब इसका आंसर निकालना है। अब आप देखो इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा? एक ऐसा नंबर जो इन सबके टेबल में आ जाए। तो मैंने सबसे बड़ा नंबर पकड़ा 30, तो 30 का टेबल पढ़ना मैंने दिमाग में स्टार्ट करा। 30 मल्टीप्लाई 1 30, बट वो 25 के टेबल में नहीं आएगा। फिर मैं आगे चला, 30 मल्टीप्लाई 2 30, 60, 15 में नहीं, 25 में नहीं आया। 30 को 3 के साथ पढ़ा कितना है? 90, 25 में 90 नहीं आता। 30 को 4 के साथ पढ़ा 120, बट 120 25 के टेबल में नहीं आता। फिर आगे चला, 30 को 5 के साथ किया 150, जैसे ही 150 आ गया मुझे पता चल गया वो 15 से भी कट जाता है, 25 से भी कट जाता है, 30 से। तो एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया। माइनस करना के कितना आया था? 4, के कितना है? 4। किसी भी नंबर से उसका रिमाइंडर माइनस कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा के। तो आंसर कितना आया? 146 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जा सकते हो, बट आपको पहले वो स्टेटमेंट तीनों पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बने तो करना क्या होता है। ये तीसरी स्टेटमेंट थी कि जब भी कोई नंबरों को डिवाइड करके कोई सेम सबसे छोटा नंबर पूछे तो उनका अलग अलग रिमाइंडर आए, तो हमेशा क्या करो, पहले नंबरों का एलसीएम ले लो और माइनस के कर दो। के क्या होगा? नंबर से उसका रिमाइंडर माइनस करने पे आएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन को आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। इसका भी मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर मेरा जब आया होगा, जब भी मेरा इसका आंसर आया होगा तो वो माइनस के करने के बाद आया होगा। भाई जब मैंने के माइनस करा फिर ही तो आंसर आया ना। बट मैं आपको बोलूँ कि वही के अगर मैं इसको वापस दे दूँ, वही के जो मैंने माइनस करके लाया गया है, जो भी मेरा आंसर ऑप्शन में लिखा होगा, अगर उनमें से मैं उनको उसका के वापस करूँ तो क्या बन जाएगा? 150। और 150 क्या था? एलसीएम। 150 क्या था? नंबरों का एलसीएम। दोबारा से बता रहा हूँ, जो भी आपका आंसर आया होगा, अगर आपको स्टेटमेंट के पता है कि ये तीसरी स्टेटमेंट थी, इसका आंसर कैसे आया, इसका आंसर माइनस करने पे आया क्या? के। तो इसका मतलब अगर मैं आंसर में से जो के माइनस करा उसको के वापिस करूँ, जो भी के होगा, के तो देखते ही पता चल जाएगा ना। 25 में 21 के 4, मुझे पता के 4 है, मतलब ऑप्शन जो भी दिए हैं उसको अगर मैं के वापस करूं तो वो बन जाता है एलसीएम। और एलसीएम कैसे चेक करते हैं ये आप अच्छे से जानते हो। अब मैंने बोला कि ऑप्शन जो भी होगा अगर उसको मैं के वापस करूं तो वो एलसीएम बन जाएगा। एलसीएम मतलब वो सब नंबरों से कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने बोला पहले मैं लिया 299, इसको के वापस करो, के कितना है? इसका मतलब इसमें से 4 माइनस करके तो आंसर लिखा होगा। मैंने जैसे 4 वापस करा ये बनेगा 303। क्या 303 आपका 25 से कटता है? क्या 30 से कटता है? नहीं कटता ना, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। मैंने 150 में से, आप कुछ बच्चे क्या करेंगे जिसको स्टेटमेंट नहीं पता, वो देखेगा कि नंबरों टेबल सबके नंबर के टेबल में आएगा, जैसे 25 से कटेगा, 15 से कटेगा, बेटा वो एलसीएम होता है। बट इसमें एलसीएम में से भी कुछ निकाल के आंसर निकलता है। तो पहले आप एलसीएम बनाओ फिर काटना सीखो। तो अगर मैं 150 को इसका के वापस करूँ तो ये बनेगा 154। क्या 154 आपका 25 से कटता है? नहीं कटता। अगर 500 को 4 वापस करो तो 504 बन जाएगा, और जैसे ही वापस करा मैंने के तो ये बन गया एलसीएम। तो क्या देखो ये एलसीएम है? क्या 25 से 504 कटता है? नहीं। तो आंसर कौन सा आएगा? 146। पहला कंसेप्ट आई होप आप कर लोगे। सीधा सीधा स्टेटमेंट पे जब भी ऐसा आएगा आपको एलसीएम तो निकालना ही निकालना है और माइनस करना के, तो आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, इसको एक बार साफ कर लेता हूँ मैं। दूसरा तरीका बताया, जिस भी बच्चे को इस चीज़ की समझ होगी, जिसने पढ़ा होगा, उसको एक बात पता है कि मेरे आंसर जो भी आया होगा पहले मैंने एलसीएम निकाला होगा और -4 करके आंसर आया होगा। इसका मतलब -4 करके मेरा आंसर आया, तो आंसर जो भी होगा अगर उसको मैं 4 वापिस करूँ, जैसे 146 से 4 वापिस करूँ बन गया 150, और वापिस करने के बाद क्या बन जाता है?
क्योंकि ये देखो एलसीएम में से 4 माइनस करा, अगर इसमें 4 जोड़ूँ तो वापस क्या बच जाता है, एलसीएम। इसका मतलब आंसर मेरा जो भी आया वो एलसीएम निकाल के उसमें 4 माइनस करके आया। अगर मैं उसको 4 माइनस वापस कर दूं तो अगर 4 वापस करूं तो वो एलसीएम बन जाता है, और एलसीएम बनेगा वो सबसे कटेगा। मैंने देखा 146 में जैसे मैंने 4 वापस करा ये 150 बना, 150 क्या होगा, ये तो एलसीएम होगा, और एलसीएम इन सबसे कट रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी कोई नहीं कट रहा था। आप बेसिस से भी चल सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या बोला 6 में, बोला कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6। देखो अभी एक्स वाई जेड की जगह कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5। कोई ऐसा नंबर बताओ छोटे से छोटा जिसको मैं इन नंबरों से डिवाइड करूं और रिमाइंडर कितना बचे, एंड लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस। अब सेम रिमाइंडर सब में एक एक आना चाहिए, और सब में सेम रिमाइंडर वाला कौन सा केस था, जो मैंने आपको सेकंड स्टेटमेंट लिखवाई थी। उसको करने का तरीका क्या था, मैंने बोला था कुछ नहीं, आप नंबरों का एलसीएम लो, किस किस का, 2 3 4 5 6, और उसमें जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऐड कर दो, ये आंसर होगा। अब इसका बच्चों आपको एलसीएम तो लेना आता ही होगा, मैंने सिखाया था। सबसे बड़ा नंबर पकड़ लो 6, 6 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। 6 का 1 के साथ पढ़ा 6, लेकिन 5 में नहीं आएगा, फिर 12 5 में नहीं आएगा, 18 5 में नहीं आएगा, 24 नहीं आएगा, 30 5 में आएगा, लेकिन 30 2 में और 4 में नहीं आता, फिर 36 नहीं आता 5 में, फिर 42 नहीं आता, 48 नहीं आएगा, 54 नहीं आएगा, 60 आ जाएगा। 60 एक ऐसा नंबर सब में आता है, तो एलसीएम बन गया 60, और ऐड करो 1 + 1, तो कितना आ गया आंसर, 61 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप कर लोगे। अगर आपको स्टेटमेंट पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको सिर्फ स्टेटमेंट पहचानना है, ये क्वेश्चन कौन सी स्टेटमेंट से है। सिंपल एलसीएम पूछे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें आपको पहचानना है, बट इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। इसके साथ मैं और पे आता हूँ, डायरेक्ट कैसे करोगे। उसने पूछा सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन सबसे कट जाए और सब में रिमाइंडर एक एक बचे, मतलब पूरा पूरा नहीं कटना चाहिए, एक रिमाइंडर बचना चाहिए, पूरा पूरा नहीं करना चाहिए, एक रिमाइंडर बचना चाहिए। मैंने बोला कि अगर मैं कोई भी सबसे आसान नंबर पकड़ो, आप 2 का टेबल आता ना, अगर मैं 2 के टेबल से इसको काटूँ तो इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। भाई 45 को जब 2 से काटता हूँ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 1 बच गया, तो रिमाइंडर 1 बच गया, मुझे 1 ही चाहिए था, तो ये आंसर भी हो सकता है। ये पूरा पूरा 2 से कट हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट कितना है 2, ये 0 लास्ट से 2 कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये भी 2 से काटो तो रिमाइंडर आएगा 1। इट मीन्स कि पहला और फोर्थ। फिर मैंने देखा कि वो नंबर जो भी होगा वो 3 से काटने पे भी रिमाइंडर 1 ही देगा, 3 से काटने पर भी रिमाइंडर 1 ही देगा। बट 45 तो 3 से पूरा पूरा कट जाता है, 5 और 4 9 हो गया, तो 3 से कट रहा है, ये भी ऑप्शन हट गया। आंसर कौन सा है, ये। इसमें कुछ नहीं करना, आपको जो बोला गया उसी को चेक करना है। ऐसा नंबर बताओ जिसको इन सबसे डिवाइड करो और एक रिमाइंडर बचे, तो सीधा चेक कर लो ना भाई, कोई नंबर पकड़ लो, 5 पकड़ लो, 5 से काटो, ये 5 से पूरा कटता है, ये 5 से काटो तो रिमाइंडर 2 आएगा। भाई 82 को 5 से काटो, 5 × 5 बच के 3 बच के 2, 5 6 का 30 बच के 2, तो कितना आया रिमाइंडर 2। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, 16 5 80 कितने बच गए 2, तो रिमाइंडर कितना है 2, तो मुझे कितना चाहिए 1। इस तरह आप ऑप्शन इससे भी चेक कर सकते हो डायरेक्टली, वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 7 14 21 एग्जैक्टली। तो पहली स्टेटमेंट पूछना क्या चाह रहा है भाई, सबसे छोटा नंबर जो इनसे पूरा पूरा कट जाए, और डिवाइडेड बाय मतलब एलसीएम, जो इनसे कट जाए, और इनसे कटने वाला क्या होता है, वही तो एलसीएम होता है, मैंने आपको पहले ही सिखाया। इनसे कटने वाले को ही एलसीएम बोलता हूँ, एलसीएम भी वही होता है जो इन सबसे कटे, एक ही बात है। तो इनसे कटने वाला नंबर मतलब इसका एलसीएम निकालना है, यहाँ तो सीधा इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 7 14 21 का, और एलसीएम कैसे निकालना मैंने सिखा दिया। अब मैं सीधा ऑप्शन पे आता हूँ, मुझे पता है इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए जो भी होगा, एलसीएम जो भी आंसर आया होगा वो 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा। मैंने पकड़ लिया 7 से 42 कटता है, 7 से 49 कटता है, 7 से 40 नहीं कटता, 4 से नहीं कटता। अब और क्या नंबर देखो जो जो दिख रहा है, 21 मैंने देखा, 21 में मुझे क्या दिख रहा, 7 × 3, मतलब मुझे 3 भी दिख रहा क्वेश्चन में, तो 3 से भी कटेगा, 3 से ये कटता है, 9 4 13, 3 से नहीं कटता। आज ये वाला आंसर आ गया। और इस तरीके से कर ही सकते हो, एलसीएम तो निकाल सकते हो ना, एलसीएम निकाल लो। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेटमेंट पहचानो कौन सा है, फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, विच व्हेन डिवाइडेड बाय मतलब एलसीएम का क्वेश्चन है।
जिसको 12, 15, 20, 24 से डिवाइड करूँ, ठीक है, 24 से डिवाइड करूँ, एंड लीव्स सेम रिमाइंडर इन ईच केस दैट इज 2, जिसमें सबका रिमाइंडर 2 2 आए। तो कुछ नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए के वाला ना छोड़ के जो रिमाइंडर आ जाए, और आपको पता है कि इसमें सीधा चेक कर लो, नंबर को इन सबसे डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आना चाहिए। मैंने पकड़ा 20, भाई 20 से जब मैं डिवाइड करूँ, इसमें तोड़ के डिवाइड मत करना जब रिमाइंडर वाला हो, कि आप 20 को बोलो 10 2 कर लो और 2 से काट के देखो रिमाइंडर क्या आता है, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें पूरा पूरा नंबर उठाना पड़ेगा। 20 से डिवाइड करूँ, 20 से करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, लेकिन 20 से पूरा पूरा कट रहा है। इसको 20 से काटो, 20 मल्टीप्लाई 6 120 होता है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 10, 20 मल्टीप्लाई 7 करोगे 140 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 10। तो आंसर क्या आएगा नन ऑफ दीज। दूसरा तरीका क्या था, मैंने बोला था ऐसा क्वेश्चन में आप स्टेटमेंट पढ़ लोगे क्वेश्चन हो जाएगा। ये स्टेटमेंट ही एज इट इज लिखी है, बस वैल्यू लिखी है अलग अलग। नंबर क्या था, एलसीएम निकालना आपको कितना, 12 का, 15 का, 20 का, 24 का, और रिमाइंडर जो है उसको ऐड करना होता है, ये होगा आंसर। चलो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, सबसे बड़ा नंबर 24, 24 पकड़ा, 24 का मैंने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करा, 24 2 के साथ करा 48, 40 में नहीं आता। फिर 24 3 से करा, कितना हो गया 72, 20 में नहीं आता। 24 को मैंने 4 से करा 96, 20 में नहीं आता। 24 को 5 से करा तो 120, 120 12 के टेल में भी आता है, 15 के टेल में भी आता है, 20 में भी आता है, 24 में आता है। इसका मतलब 120 तो आ गया एलसीएम, और प्लस 2 भी करना है, तो इसका आंसर होना चाहिए 122। क्या ऑप्शन में है, नहीं है, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। तो आई होप ये टाइप आप समझ गए होंगे। अब मैं लास्ट टाइप का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसके बाद आपका एलसीएम खत्म हो गया, फिर हम एचसीएफ करेंगे, फिर एचसीएफ एलसीएम को मिला के करेंगे, देन आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ एक बार वो भी क्वेश्चन, सिंपल है, जो आपने पढ़ा उसी को इम्प्लीमेंट करना भी। चलो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको भी आप डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। बेसिक इसका मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये एक पेज से बड़ा क्वेश्चन होता है, बट आपको मैं एक लिए पैटर्न एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को सीधा कर सको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट, आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है 4 डिजिट का। अब 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 9999, बट आपको ऑप्शन में बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा नंबर है 4 डिजिट वाला जो किस किस से कट जाए, डिवाइडेड बाय किस किस से हो जाए, वो 12 से भी डिवाइड हो, वो 15 से भी डिवाइड हो, वो 18 से भी डिवाइड हो, और वो 27 से भी डिवाइड हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। और ऐसा नंबर 4 डिजिट का कौन सा होता है, आप एलसीएम निकालोगे वो सबसे बड़ा नहीं आएगा, मुझे सबसे मैक्सिमम चाहिए। तो एक कॉमन सी बात है, मैं इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, एक बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसा नंबर बताओ जो 12 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो, 18 से भी डिवाइड हो, 27 से भी डिवाइड हो। इसका मतलब चारों से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो 3 से डिवाइड हो जाए और 12 से ना हो, तो भी आंसर नहीं होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको ये सारे टेबल नहीं आते। भाई जो नंबर 12 से कटेगा तो क्या वो 4 और 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 12 में 4 3 आता है ना, तो वो 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो मैं 3 के टेबल में चेक कर लूँगा। अगर मैं बोलूँ 27, जो नंबर 27 से कटेगा तो वो क्या 9 और 3 से नहीं कटेगा, वो 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। भाई 54 27 से कटता है, लेकिन मैं अगर 27 को लिख दूँ 9 मल्टीप्लाई 3, तो क्या वो 3 से नहीं कटेगा, 3 से कटता है, 9 से भी कटता है। तो मैं छोटा नंबर चेक करूंगा, बड़ा नंबर क्यों चेक करूंगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सीधा कर सकते हो। मुझे पता है जो नंबर 27 से कटेगा, क्योंकि 27 के डिवाइड होना चाहिए ना, तो वो 27 से कटने के लिए उसको 9 से भी कटना पड़ेगा। जो ऑप्शन 9 से नहीं कटेगा वो 27 से नहीं कटेगा। चलो मैं 9 को चेक करता हूँ, कौन सा ऑप्शन 9 से कटता है, 9 9 18 और 6 24, 9 से नहीं कटेगा। 9 9 18 3 21, 9 से नहीं कटता। 9 9 18 6 24, 6 नहीं कटता। 9 और 7 16 और 9 18, 18 क्या होता है आपका 18, 9 से कट जाता है। तो 3 ऑप्शन मैं पहले ही एलिमिनेट कर चुका हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये नंबर जो 9 से नहीं कट रहे तो वो 27 के टेबल में नहीं आएंगे, लेकिन उसने बोला ये सबके टेबल में आने चाहिए। जो 27 के टेबल में नहीं आएगा उसको मैं इनसे चेक ही नहीं करूँगा। तो मेरे 3 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए और आंसर क्या आ गया, टी वाला। तो सीधी सी बात पूछी थी कि इसके टेबल में इससे डिवाइड होने वाला नंबर, तो मैंने सीधा डिवाइड करना सिखा दिया। ऐसा ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद क्लास को खत्म कर रहा हूँ। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 डिजिट, आपको 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताना है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 9 11। ऐसा नंबर जो 3 से 9 से 11 से सबसे कट जाए। तो सबसे चेक थोड़ी करना आपको, कोई एक पकड़ लो जो आपको आसान लगता है। मैंने पकड़ा 9,
तो जो नंबर 9 से नहीं कटेगा तो वो मैं 11 और 3 से चेक ही नहीं करूँगा, क्योंकि सबसे कटना चाहिए ना, वो 3 से भी कटना चाहिए, वो 9 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। जो नंबर मेरा 9 से नहीं कटेगा तो वो 3 और 11 का चेक नहीं करूँगा, क्योंकि चेक करने का फ़ायदा ही नहीं है। अगर 3 से और 11 से कट भी गया तो भी तो आंसर नहीं है ना, क्योंकि वो 9 से नहीं कट रहा, सबसे कटना चाहिए। तो 9 का आपको मैंने पहले बता दिया, 9 9 18 19 9 से नहीं कटता, 7 3 10 और 9 19 9 से नहीं कटता, 8 और 1 9 9 18 9 से कट जाता है, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, 9 3 12 18 कितना होता है 20, तो 20 9 से नहीं कटता, तो ऑप्शन आ गई ये वाला। मैं 3 से भी चेक कर सकता था, मैं 11 से भी चेक कर सकता। अब 11 का रूल भी बता देता हूँ। चलो 11 का मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, आज की क्लास में यही पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आज के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। आज के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था 3 स्टेटमेंट, जो तीनों स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनता है। जब उस तरीके से लिखा जाएगा, जब बोलेगा ऐसा नंबर बताओ जो नंबर से एग्जैक्टली कट जाए, तो आंसर होता है एलसीएम। ऐसा नंबर बताओ जो एग्जैक्टली कटने के बाद रिमाइंडर भी दे, कि जो भी रिमाइंडर होगा तो एलसीएम निकाल के रिमाइंडर ऐड कर देना। तीसरा, जब अलग अलग रिमाइंडर हो तो फिर भी एलसीएम निकाल के माइनस के कर देना। के क्या होता है, नंबर से उसका एलसीएम, उसका रिमाइंडर माइनस करो, वो होता है आपका के। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको एलसीएम तो सब में निकालना ही पड़ेगा, और रिमाइंडर वाले में सेम वाले में वही रिमाइंडर जोड़ देना है, और अलग अलग रिमाइंडर वाले में के को माइनस करना है। बस ये फ़र्क होता है, और इस तरीके से क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। इसमें तो चेक ही तो करना है कि इनसे कटने वाला ऑप्शन, और काटने वाला मैंने डिवाइड आपको रूल सिखा दिया कि 9 से कैसे चेक करते हैं, 3 से कैसे चेक करते हैं, 11 वाला मैं कल सिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज की क्लास में यही भी ख़त्म कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए ईमानदारी से। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी।